Welcome to a new video. You are watching me on Speaking Through. This is Raj. Guys, in this video, I am gonna tell about the use of need. Where can we use need? And in this video, you will know all things. Okay, guys. Need की हिंदी जो होती है वो है ज़रूरत. मीन्स कोई ज़रूरत पड़ना, कोई आवश्यकता पड़ना, किसी भी काम की करने की आवश्यकता पड़ना या किसी भी आइटम की आपको आवश्यकता पड़ना. देखिए, नीड एक होता है नीड और एक होती है रिक्वायर्ड. दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस हम कैसे जानेंगे कि नीड का यूज़ कहाँ करना है और रिक्वायर्ड का यूज़ कहाँ करना है. तो गाइस, मैं एक सिंपल सा आपको कंसेप्ट बता देता हूँ. कंसेप्ट ये है कि देखो, मुझे एक कार की ज़रूरत है और मुझे लैम्बोर्गिनी की ज़रूरत है. लैम्बोर्गिनी कार की ज़रूरत है. इसका मतलब दोनों में डिफरेंट है कि अगर मुझे कार की ज़रूरत है तो वो मेरी ज़रूरत है, नीड है, और मुझे एक स्पेशल कोई स्पेसिफिक कार की ज़रूरत है, वो मेरी क्या है, लग्जरियस लाइफ वाली रिक्वायर्ड है. तो गाइस, जहाँ पर केवल नीड होती है वहाँ हम नीड का यूज करते हैं, और जहाँ पर हमें कोई लग्जरियस आइटम की या लाइफ जीने की या कोई काम करने की ज़रूरत होती है वहाँ हम रिक्वायर का यूज करते हैं. तो गाइस, इन दिस वीडियो नीड का यूज जानेंगे आप. ठीक है, तो देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नीड का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता है. ये मेन है, क्योंकि आज तक आपने नीड का यूज़ पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, नीड के सेंटेंसेस आपने बोले भी होंगे, लेकिन गाइस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वीडियो में आप नहीं सीखोगे. तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि वी कैन यूज़ टू काइंड ऑफ नीड. हम दो तरीके से नीड का यूज़ कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? एक तो हो गया हमारा मेन वर्ब के साथ, और एक होता है मॉडल वर्ब. देखिए, ये जो है ना नीड, ये सेमी मॉडल है. क्या है? सेमी मॉडल. अब सेमी मॉडल इसको क्यों कहते हैं, पहले तो वो भी जान लीजिए आप. क्योंकि ये वर्ब में और मॉडल दोनों तरीके से यूज हो जाती है, तो इसको सेमी मॉडल कहते हैं. जैसे कि नीड है, डेयर है, ये क्या है, सेमी मॉडल होते हैं गाइस. ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो जाती है, मॉडल वर्ब के यूज में हो जाती है. अब देखो, मेन वर्ब में कहाँ पर यूज होती है, मॉडल में कहाँ पर यूज होती है, दोनों का मतलब जानेंगे हम. पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि जब कंटिन्यूअस टेंस आता है तो वो ना तो मेन वर्ब में यूज होता है और ना ही आपका मॉडल वर्ब में यूज होता है. क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम बात करेंगे कि मेन वर्ब में कहाँ यूज होता है अगर कंटिन्यूस यूज नहीं होता है. बाकी जैसे कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट का कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, इनमें तो यूज होगा नहीं. बाकी जिसके इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, वहाँ गाइस प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में यूज होगा. लेकिन कंडीशन एक होगी कि नीड के साथ में टू का यूज होगा. ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा ना कि नीड के साथ टू आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है. तो गाइस, जब मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो वहाँ आपका टू का यूज होगा, और जब मॉडल की तरह यूज करेंगे तो गाइस टू का यूज नहीं होगा. अब मॉडल का यूज हम नीड का यूज मॉडल में कैसे करेंगे और किन में करेंगे वो हम देख लेते हैं. देखिए, मॉडल का यूज है ना, वो केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है. ये तो क्लियर है, यानी सिंपल में नहीं होगा. क्लियर गाइस? अच्छा, पास्ट में नहीं होगा, फ्यूचर में नहीं होगा, परफेक्ट में नहीं होगा, कंटिन्यूस में नहीं होगा, और कोई भी प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस हो वहाँ भी नहीं होगा. तो इसका मतलब यह है कि सर सब जगह होगा ही नहीं, तो यूज होगा कहाँ? बस एक कंसेप्ट याद रखना है, प्रेजेंट का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बस यहाँ पर यूज होता है. इसके अलावा इसका कहीं भी यूज नहीं है. क्लियर हो गया गाइज? चलिए देखिए, सेंटेंस हम देखते हैं किस तरह की यूज होता है. एक तरफ लेते हैं हम मेन वर्ब के और एक तरफ लेते हैं मॉडल के. देखिए, हमने ये ले लिया आपके मेन वर्ब के, मेन वर्ब, और यहाँ पर ले लिए हमने मॉडल के, मॉडल वर्ब के. क्लियर? देखिए, जैसे कि मैंने, हाँ, एक बात और थी इसके अंदर कि सेंटेंस विल बी मेक इन द इंडेफिनेट या परफेक्ट और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस. जब भी नीड के सेंटेंस बनेंगे वो अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बनेंगे, पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट की तरह बनेंगे, और अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह बनेंगे. कंटिन्यूस में कोई भी टेंस नहीं बनेगा. जैसे अगर मैं कंटिन्यूस, आप जानते हैं ना आईएनजी वाली पोजीशन, जैसे मैंने कहा कि आई एम नीडिंग टू गो टू स्कूल टुडे, आज मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा कहा मैंने. तो क्या ये सही है सेंटेंस?
नहीं गाइस, नीड के साथ में आईएनजी बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, समझ लीजिए। तो ये सेंटेंसेस क्या है, ये सेंटेंसेस रॉन्ग है। तो इस सेंटेंस को हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, इसीलिए बताया कि जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर हो गया? चलिए अब हम जानते हैं सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो टू स्कूल। गो टू स्कूल ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट टाइप में, स्कूल ऑब्जेक्ट है और जाना गो है, लेकिन इसके अंदर आप जो वर्ब यूज हो रही है वो नीड टू हो रही है। नीड के साथ में बताया था मैंने टू का यूज करेंगे जब ये वर्ब की तरह यूज होगा। तो यू नीड टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत है। अच्छा, अब सर इसको मॉडल की तरह कैसे यूज करेंगे? तो गाइस ये मॉडल की तरह यूज नहीं होगा, ये आप समझ के चलिए। सेकेंड सेंटेंस है आपका यहाँ, यू डोंट नीड टू गो टू स्कूल। अब यहाँ पर सर डोंट क्यों आ गया? गाइस डोंट इसलिए आ गया कि मैंने बताया था कि आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी टेंस होगा उसका जब सेंटेंस बनेगा तो हमारा इंडेफिनिट की तरह बनेगा। और इंडेफिनिट में आपको बताइए कि जब नेगेटिव बनता है तो नेगेटिव बनाते समय डू या डज का यूज होता है, प्लूरल के लिए डू का, सिंगुलर के लिए डज का। और जब सिंगुलर और थर्ड पर्सन होता है तो उसमें ऐसा यस लगती है। ये तो आपको पता है, नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो गाइस सेंटेंस टेंस की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ जा करके आप देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो तभी समझ में आ पाएगी आपके जब आप ऑलरेडी टेंस पढ़ चुके होंगे। अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो आपकी समझ में नहीं आएगी, आप टेंस पहले पढ़िए। तो गाइज यू डोंट नीड टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके हाँ, इसको हम मॉडल में बना सकते हैं कैसे? यू नीड नॉट, नीड एक मॉडल वर्ब है और उसके बाद में नॉट लगा दिया और बाकी का सेम रख दिया, गो टू स्कूल। यू नीड नॉट टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका यू, डू यू नीड टू गो टू स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत है? क्या तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत है? तो आप ऐसे बनाएंगे, डू पहले लगा देंगे और उसके बाद में जो स्ट्रक्चर है सेम नीड टू लगा देंगे। और इसमें कैसे करेंगे? इसमें हम पहले नीड लगा देंगे क्योंकि हम नीड का यूज़ कर रहे हैं और मॉडल वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो नीड यू गो टू स्कूल, नीड यू गो टू स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपका, अब हम लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो डू यू नॉट नीड टू गो टू स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है? तो आप ऐसे जानेंगे। अगर इसको हम मॉडल की तरह बनाते हैं तो नीड यू नॉट गो टू स्कूल, नीड यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम लेते हैं आपका इंट्रोगेटिव में ही लेते हैं WH वर्ड वाली। जैसे मैंने कहा कि क्या तुम्हें स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है। और अगर मैंने कहा कि तुम्हें स्कूल जाने की क्यों ज़रूरत है या तुम्हें स्कूल क्यों जाने की ज़रूरत है, तो वाट की जगह वाई लगा दो, व्हाट की जगह वाई लगा दो। तो वाई डू यू नीड टू गो टू स्कूल। क्लियर? अब हम मॉडल की तरह कैसे यूज़ करेंगे गाइस? इसको हमने सेम लगाया व्हाट, उसके बाद मॉडल वर्ब लगाई नीड यू गो टू स्कूल, व्हाट नीड यू गो टू स्कूल, वाई नीड यू गो टू स्कूल। इससे बेहतर ये लग रहा है ना? तो गाइस दोनों ही आप तरीके से बना सकते हैं, दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ आर इक्वल, बस बोलने का तरीका है। क्लियर हो गया गाइस? चलिए, ये यहाँ तक क्लियर होंगी चीज़ें। अब हम बात करते हैं, ये तो था प्लूरल। अब हम सिंगुलर भी तो देख लेते हैं इसका कि सिंगुलर कैसा होता है, क्योंकि इसमें हमने डू का यूज कर लिया और देखिए यहाँ पर हमने कोई हेल्प यूज नहीं करी। क्यों? क्योंकि प्लूरल था और सिंपल था। हमने कहा कि उसे स्कूल जाने की जरूरत है, तो ही नीड्स टू। देखो नीड्स के साथ भी टू आएगा क्योंकि हम नीड का चेंज कर रहे हैं, टू को तो एज इट इज रहने देंगे। तो ही नीड्स टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाने की जरूरत है। अब इसको हम मॉडल में तो बना ही नहीं सकते क्योंकि बता चुका हूँ कि सिंपल बनता नहीं है। ही डज नॉट नीड टू गो टू स्कूल, उससे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। तो आप कैसे बना देंगे गाइज? ही नीड नॉट गो टू स्कूल। अब आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पर नीड्स क्यों नहीं आया?
नीड्स क्यों नहीं आया जब यहाँ पर नीड्स आया? तो गाइस नीड्स नहीं आता, और इसलिए नहीं आता क्योंकि हम सिंपल टेंस बना ही नहीं रहे, हम बना रहे हैं नेगेटिव। क्या बना रहे हैं? नेगेटिव, क्योंकि सिंपल में ही तो आता है ऐसा ही। यस, नेगेटिव में तो केवल नीड ही तो आता है, नीड टू, तो सेम आया है नीड। ही नीड नॉट गो टू स्कूल। ऐसे इसका इंट्रोगेटिव ले लीजिए आप, डज ही, क्योंकि ही के साथ डज आता है, डज ही नीड टू गो टू स्कूल। और ऐसे आप इसको ले लेंगे कि नीड ही गो टू स्कूल, क्या उसे स्कूल जाने की जरूरत है? डज ही नीड टू गो टू स्कूल, क्या उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है? डज ही नॉट नीड टू गो टू स्कूल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं नीड ही नॉट गो टू स्कूल। अगर मैं ये कह दूं कि उसे स्कूल जाने की जरूरत क्यों है, तो वाई डज ही नीड टू गो टू स्कूल, वाई डज ही नीड टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाने की क्यों जरूरत है? और मॉडल की तरह अगर हम बनाते हैं तो गाइस इसको बनाएंगे वाई नीड ही गो टू स्कूल, उससे स्कूल जाने की जरूरत क्यों है। क्लियर हो गया? ये हमारा प्रेजेंट में हो गया। अब हम चलते हैं पास्ट और फ्यूचर की तरफ। अब आपको पता है कि पास्ट का जो इंडेफिनिट होता है, पास्ट के इंडेफिनिट में सब सिंपल होता है तो सेकंड फॉर्म आती है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तो डिड का यूज होता है। यही है, कुछ और तो कंसेप्ट नहीं है ना। चलिए, मैंने कहा कि उसको स्कूल जाने की जरूरत थी, तो ही नीडेड टू गो टू स्कूल, क्योंकि टू तो एज इट इज रहेगा नहीं रहेगा। ही नीडेड टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल जाने की जरूरत थी। अगर मैंने कहा कि उसको स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं थी, तो ही डिड नॉट, क्योंकि प्रेजेंट में डूडा जाता है और पास्ट में डिड का यूज होता है, तो ही डिड नॉट नीड टू गो टू स्कूल। नीड टू तो एज इट इज आएगा गाइस। अगर मैं ये कह दूं कि क्या उसे स्कूल जाने की जरूरत थी, तो डिड पहले आ जाएगा, डिड ही नीड टू गो टू स्कूल, क्या उसे स्कूल जाने की जरूरत थी। और अगर मैं ये भी कह दूं कि क्या उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी, तो वेरी सिंपल, बस आप ही के बाद में नॉट लगा देना और ये बन जाएगा डिड ही नॉट नीड टू गो टू स्कूल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? अच्छा, मैं ये कह दूं कि उससे स्कूल जाने की जरूरत क्या थी, या फिर उसे स्कूल जाने की जरूरत क्यों थी, तो हमने यहाँ लगा दिया। अगर क्या है तो वॉट लगा दो, वाई है तो क्यों है तो वाई लगा दो। तो वाई डिड ही नीड टू गो टू स्कूल, उससे स्कूल जाने की जरूरत क्यों थी। ये तो हो गया मेन वर्ब की तरह। अब हम बनाते हैं मॉडल वर्ब की तरह। तो गाइस मॉडल वर्ब की तरह ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि देयर इज मेंशन पास्ट, कि we can't translate the sentence in past, okay, of need. Clear guys? तो हमारा past में सेंटेंस नहीं बनेगा, मॉडल की तरह हमें वर्ब की तरह ही इसको यूज करना पड़ेगा। चलिए, अब हमने पास्ट देख लिया, प्रेजेंट देख लिया, अब देख लेते हैं फ्यूचर। जैसे मैंने कहा कि उसे स्कूल जाने की जरूरत पड़ेगी, तो ही विल नीड टू गो टू स्कूल, ही विल नॉट टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाने की जरूरत पड़ेगी। अगर उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो गाइज ही विल नॉट नीड टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या उसे स्कूल जाने की जरूरत पड़ेगी? विल ही नीड टू गो टू स्कूल। क्या उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? विल ही नॉट नीड टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? वाई विल ही नीड टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाने की क्या जरूरत पड़ेगी? व्हाट विल ही नीड टू गो टू स्कूल। उसे कहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी? वेयर विल ही नीड टू गो। आप इस तरीके से सेंटेंसेस वर्ब में बना सकते हैं। और मॉडल में कैसे बनाएंगे? किसी भी तरीके से नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ्यूचर में मॉडल या सेमी मॉडल का यूज नहीं होता है। तो गाइज आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, और आपको क्लियर हो गया होगा कि हम नीड का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों का यूज बता चुका हूँ मैं इस वीडियो में कि नीड को हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में एक बार क्लियर नहीं हुआ है तो गाइस वीडियो को दोबारा से देख लें, और इसकी जो प्रैक्टिस है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ। गाइस इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और गाइस आप इस तरह की वीडियो लगातार इस चैनल पर देख सकें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो गाइस मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।